हेलो एवरीवन, मैं हूं नितेश यादव और व्हाइट बोर्ड स्टडी इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे डिज़ाइन पीडीएफ फॉर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ये लैंग्वेज दिया है, हमें पीडीएफ डिज़ाइन करना है। तो देखिए लैंग्वेज क्या है, a⁻m b⁻n c⁻m+n mn ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, मतलब m और n की वैल्यू एक या उससे ज़्यादा हो सकती है। अभी देखिए a⁻m है, मतलब a के 1 और मोर आकरेंस आ सकते हैं। उसके बाद b⁻n है, n के भी 1 और मोर आकरेंस आ सकते हैं। उसके बाद c है, c⁻m+n, मतलब c के जितने a और b के आकरेंस रहेंगे उन दोनों के मिला के c के आकरेंस रहेंगे, मतलब m+n। ओके, और ये सीक्वेंस हमें मेंटेन करना है। पहले नंबर ऑफ एज, उसके बाद नंबर ऑफ बीज, उसके बाद जितने ए और बीज है उतने ही नंबर ऑफ सीज आएंगे। ओके, तो अभी इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए हम लॉजिक देखते हैं कैसा है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है जो हम अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखिए ए के और बी के जितने अकरेंस है उतने ही दोनों के मिला के हमें सी के अकरेंस चाहिए। ओके, तो इनको हम मैच कर सकते हैं। ओके, ए और बी के अकरेंस को मैच करना है सी के साथ। ओके, तो देखिए एक इस लैंग्वेज से रिलेटेड एक स्ट्रिंग ली है मैंने, a तो देखिए ए के 3 अकरेंस लिए, बी के 2 अकरेंस लिए, 3 और 2 5 और सी के 5 अकरेंस आएंगे। जितने ए के बी के अकरेंस आएंगे उतने ही सी के अकरेंस। तो ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज के हिसाब से है। इस लैंग्वेज से जनरेट होने वाली हर एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए, उसके लिए हमें पीडीए डिज़ाइन करना है। तो ये सैम्पल स्ट्रिंग हम लॉजिक समझने के लिए ली है मैंने, 3A 2B और 5C। तो देखिए ये A और B को हम मैच करेंगे C के साथ, मतलब पहले नंबर ऑफ A's आएंगे, आपको पुश कर लेना है स्टैक में। A के बाद नंबर ऑफ B's आ सकते हैं, उनको भी पुश कर लेना है स्टैक में। उसके बाद आपको नंबर ऑफ C's आएंगे। जब C आएंगे तब ये आपका B पॉप होगा, पहला C से B पॉप होगा। उसके बाद फिर C आएंगे, B पॉप होगा। उसके बाद फिर C आएगा, इस अभी B अगर ख़त्म हुए तो फिर A पॉप हो जाएगा। ओके, इस तरह से पहले बीज पॉप होंगे, उसके बाद नंबर ऑफ एज पॉप होंगे सी के, जब सी आपका इनपुट आएगा। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। तो देखिए स्टैक पे ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होंगे देखेंगे। इनपुट आया ए को पुश करना है, स्टैक में पुश कर लिया। स्टैक में Z0 इनिशियल स्टैक सिंबल जो रहता है, ए को हमने अभी उसके ऊपर पुश कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट इनपुट आया ए, इस ए को भी पुश करना है। नेक्स्ट इनपुट आया ए, इसको भी पुश करना है। उस एज ख़त्म होने के बाद आपके स्ट्रिंग में बीज आएंगे, तो बीज को भी पुश करना है। बी आया इनपुट, जितने भी बीज आएंगे उन सबको पुश कर लेना है। ओके, तो ये हुआ आपका बी, एज को और बीज को हमने स्टैक में पुश कर लिया। अब बीज ख़त्म होने के बाद आपका आएगा सी। जैसे ही आपका सी आएगा, अभी पॉप ऑपरेशन करना है। इस इनपुट आएगा सी तो बी को पॉप करना है। उसके बाद आपको नंबर ऑफ सीज मिलेंगे, उनकी मदद से बीज को पॉप कर लेना है। अभी फिर से आएगा सी, बीज तो ख़त्म, अभी जो ए रहेंगे आपके टॉप पे उनको पॉप कर लेना है। ओके, तो इन सीज की मदद से बीज और ए सब पॉप हो जाएंगे, क्योंकि जितने ए बी है उतने ही सीज है। ओके, फिर हमारे स्टैक में बचेगा सिर्फ Z0, मतलब आपकी स्ट्रिंग हो गई एक्सेप्ट। ओके, तो इस तरीके से करेंगे। अभी हम पीडीए ड्रॉ करेंगे। पीडीए ड्रॉ करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है, पहले एज आने चाहिए, उसके बाद एज एक्सेप्ट होंगे, उसके बाद बीज एक्सेप्ट होंगे और उसके बाद सीज आपके इनपुट स्ट्रिंग में। तो देखिए, तो अभी मैंने यहाँ पे इनिशियल स्टेट ली है Q0, आपको आएगा ए एज ए इनपुट, तब आपके स्टैक में रहेगा Z0 एट द टॉप। ए को पुश कर लेना है स्टैक में। ए के बाद आपको नंबर ऑफ एज आएंगे। देखिए फिर ए आया आपका इनपुट, स्टैक के टॉप में ए रहेगा, इस ए को भी पुश कर लेना है, ये पुश ऑपरेशन लिखिए। ओके, देखिए अभी आपके जब एज ख़त्म होंगे तब आपके इनपुट में आएगा बी। ओके, तब जब आपके इनपुट में बी आएगा तब आपके स्टैक के टॉप में होगा ए, क्योंकि ये जो एज है हमने पहले पुश कर ली है। एज के बाद आएगा इनपुट बी, मतलब आपके स्टैक में होगा, स्टैक के टॉप पे ए रहेगा। ओके, तो इस बी को भी पुश कर लें। देखिए ये ए एज इट स्टैक में था और इस बी को हमने अभी पुश कर लिया। उसके बाद बी के बाद आपको नंबर ऑफ बीज भी मिल सकते हैं। देखिए इनपुट आया बी, स्टैक के टॉप पे रहेगा बी,
ये पहला बी आया तो हमने पुश कर लिया, अब स्टैक के टॉप पे आपको बी मिलेगा। इनपुट आया बी, स्टैक के टॉप पे है बी, इस बी को भी पुश करना है। तो जितने भी अभी नंबर ऑफ बीज आएंगे उनको पुश कर लेना है। ओके, उसके बाद देखिए Q1 स्टेट ली, बीज खत्म होने के बाद आपके आएंगे सीज। यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहले ए आएगा, इसलिए जब इनपुट ए आएगा तब स्टैक के टॉप पे रहेगा Z0, मतलब पहला ए हमने पुश किया। यहाँ पे बी के साथ हमने Z0 नहीं रखा क्योंकि हमें ये स्ट्रिंग मेंटेन करनी है, पहले नंबर ऑफ एज, उसके बाद बीज और उसके बाद सीज। दूसरी कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, इस सीक्वेंस में ही स्ट्रिंग चाहिए और ये इस लैंग्वेज के हिसाब से चाहिए। ओके, तो पहले एज एक्सेप्ट होंगे, उसके बाद नंबर ऑफ बीज। ओके, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, अभी देखते कंटिन्यू करते। बीज खत्म होने के बाद आपका इनपुट आएगा सी, तो जब आपको पहला सी मिलेगा, पहला सी आएगा इनपुट, तो तब स्टैक के टॉप में होगा आपका बी। ओके, तो सी की मदद से इस बी को पॉप कर लिया, तो ये है पॉप ऑपरेशन। ओके, उसके बाद आपको नंबर ऑफ सीज एज इनपुट आ सकते हैं। ओके, तब आपके स्टैक में रहेगा बी, तो बी को पॉप कर लेना है। ओके, तो ऐसे नंबर ऑफ सीज इनपुट आएंगे, उस तब स्टैक के अगर स्टैक के टॉप में बी रहता है तो बी को पॉप कर लेना है। ओके, अभी इनपुट आया सी, लेकिन यहाँ पर अगर आपके स्टैक के बीच ख़त्म हुए हो, ओके, तब आपके स्टैक में रहेगा ए। ओके, तो ए को भी पॉप कर लेना है। ओके, सी इनपुट आया, स्टैक के टॉप में बी हो या स्टैक के टॉप में ए हो, सीधे पॉप कर देना है क्योंकि ए बी को मैचिंग क्या है, सी है, इस वजह से। ओके, तब आपके सी के मदद से आपने सभी एज को भी पॉप कर लिया, तब आपकी स्ट्रिंग ख़त्म हो जाएगी। स्ट्रिंग ख़त्म होने के बाद आपका आएगा इनपुट एप्सिलॉन, तब आपके स्टैक के टॉप पे रहेगा 0, उस Z0 रहेगा, Z0 को एज इट इज़ रखना है, मतलब नो ऑपरेशन या स्किप ऑपरेशन बोलते हैं इसे। और हमने ले लिए Q2 स्टेट एज अ फाइनल स्टेट। देखिए स्ट्रिंग ख़त्म हो गई, मतलब इनपुट आया एप्सिलॉन, स्टैक भी आपका एम्प्टी हो गया, मतलब उसमें सिर्फ Z0 है इनिशियल स्टैक सिंबल, वो उसको वैसे ही रखना है और हम पहुंच गए फाइनल स्टेट पे। ओके, तो इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट। तो इस तरीके से देखिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, पहले नंबर ऑफ एज आएंगे उनको पुश कर लेना है, उसके बाद नंबर ऑफ बीज आएंगे सभी को पुश कर लेना है, उसके बाद सी आएगा तो अगली स्टेट पे जाना है, पहला सी आए उस आने के बाद ओके, तो पहला सी आने के बाद आपको जाना है Q1 स्टेट पे। ओके, पहला सी आया, स्टैक के टॉप पे रहेगा बी को पॉप कर लो। उसके बाद नंबर ऑफ सीज आएंगे, स्टैक के टॉप में बी रहेंगे तो पॉप कर लो। उसके बाद नंबर ऑफ सी एज ए इनपुट आएंगे, स्टैक के टॉप में ए रहेंगे तो उनको पॉप कर लो। ये सेल्फ को दिया है, नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो सकता है। स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी, तब फाइनल स्टेट को जाना है। ओके, Z0 रहेगा स्टैक में, उसको एज इट इज़ रखना है। ओके, तो अभी हम एक स्ट्रिंग लेते हैं जो इस लैंग्वेज से जनरेट होगी और वो हमें उसका एक्सेप्टेंस देखेंगे कैसे होता है। तो ये होगा हमारा PDA। अभी देखिए इनपुट आया ए, स्टैक के टॉप पे क्या है Z0, इनपुट ए, स्टैक के टॉप पे Z0, पुश ऑपरेशन, ए को पुश किया। उसके बाद इनपुट आया ए, स्टैक के टॉप पे ए, इनपुट आया ए, स्टैक के टॉप पे ए, पुश ऑपरेशन, पुश कर दिया। उसके बाद इनपुट आया बी, स्टैक के टॉप पे ए, इनपुट ए, इनपुट आया बी, स्टैक के टॉप पे ए, बी को पुश कर लेना है, पुश ऑपरेशन है देखिए। उसके बाद देखिए इनपुट आया बी, स्टैक के टॉप पे बी, इनपुट आया बी, स्टैक के टॉप पे बी, पुश कर लेना है, बी को पुश कर लिया। उसके बाद इनपुट आया सी, स्टैक के टॉप पे क्या है बी, तो देखिए इनपुट आया सी, स्टैक के टॉप पे बी, पॉप कर लेना है बी को। उसके बाद इनपुट आया सी, स्टैक के टॉप पे बी, अभी हम Q1 स्टेट पे पहुंचे, इनपुट आया बी, स्टैक के टॉप, इनपुट आया सी, स्टैक के टॉप पे बी, पॉप करना है बी को। उसके बाद इनपुट आया सी, स्टैक के टॉप पे क्या है ए, इनपुट आया सी, स्टैक के टॉप पे क्या है ए, पॉप कर लेना है ए को। इस तरह से बीज और एज पॉप हो जाएंगे। देखिए इनपुट आया सी, स्टैक के टॉप पे ए, इनपुट आया सी, स्टैक के टॉप पे ए, पॉप कर लो। ओके, तो इस तरह से जब इनपुट सी आएगा, सी की मदद से हम बीज और एज को पॉप कर लेंगे।
अभी आपके स्टैक में बचा है सिर्फ Z0। तो आगे देखिए इनपुट आया, मतलब स्ट्रिंग खत्म हो गई, कुछ भी इनपुट नहीं, मतलब एप्सिलॉन। इनपुट आया एप्सिलॉन, स्टैक के टॉप पे Z0, इनपुट आया एप्सिलॉन, स्टैक के टॉप पे Z0। Z0 को ऐसे रखना है, मतलब स्किप ऑपरेशन, Q1 टू Q2 स्टेट पे जाएंगे। ओके, और मतलब हम पहुंच गए फाइनल स्टेट पे, और ये स्ट्रिंग हो गई एक्सेप्ट। अभी देखिए एक स्ट्रिंग लेते हैं जो इस लैंग्वेज के हिसाब से नहीं है, तो वो एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। तो सपोज मैंने ले ली स्ट्रिंग A, B और C। देखिए ये स्ट्रिंग लैंग्वेज के हिसाब से नहीं है, जितने A B के आकर्स उतने C के होने चाहिए थे, लेकिन नहीं है। तो देखिए इनपुट आया A, स्टैक के टॉप पे क्या है Z0, A को पुश कर लिया। ओके, उसके बाद इनपुट आया B, स्टैक के टॉप पे A, इनपुट आया B, स्टैक के टॉप पे पुश कर लिया। ओके, उसके बाद इनपुट आया C, स्टैक के टॉप पे B, इनपुट आया C, स्टैक के टॉप पे B को पॉप कर लिया। उसके बाद इनपुट आया एप्सिलॉन, स्ट्रिंग खत्म हो गई, लेकिन स्टैक के टॉप पे क्या है A। देखिए यहाँ पे कोई वैसा ट्रांजिशन ही नहीं है। इनपुट आया एप्सिलॉन, लेकिन स्टैक के टॉप पे क्या है, यहाँ पे Z0। हमें यहाँ पे स्टैक के टॉप पे क्या मिल रहा है A, मतलब कोई ट्रांजिशन ही नहीं है, हम फाइनल स्टेट पर नहीं पहुँच सकते। मतलब देखिए ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि ये लैंग्वेज के हिसाब से स्ट्रिंग नहीं है। ओके, सपोज देखिए अगर आपने डायरेक्ट ऐसी स्ट्रिंग ले ली B ओके, ये स्ट्रिंग भी लैंग्वेज के हिसाब से नहीं। देखिए इसमें A मिसिंग है, आपका A का और B का एटलीस्ट एक आकरेंस होना चाहिए, एक से एक या उससे ज़्यादा, एक आकरेंस ही नहीं है। तो देखिए इस स्ट्रिंग से क्या होता है, इनपुट आया B, स्टैक के टॉप पे Z0। देखिए इनपुट आया B, लेकिन स्टैक के टॉप पे Z0 नहीं, उसके लिए ट्रांजिशन ही नहीं है, तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट ही नहीं, ये भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। ओके, तो ये अगर जब भी आप PDA ड्रॉ करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो स्ट्रिंग लैंग्वेज आप PDA ऐसा डिज़ाइन करो कि उसकी मदद से जो आपका लैंग्वेज है उससे जनरेट होने वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए। इस लैंग्वेज के अलावा कोई स्ट्रिंग रहती है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी, वो बीच में ही कहीं अटक सकती है, फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचेगी। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो स्ट्रिंग इस लैंग्वेज से जनरेट होती हो वही एक्सेप्ट होने चाहिए, और वही करेक्ट PDA रहेगा आपका। ओके, तो आगे देखिए अभी इस PDA के लिए हमें सभी ट्रांजिशंस लिखे। देखिए 5 6 7 8 टोटल 8 ट्रांजिशन है इस PDA के, पॉसिबल ट्रांजिशंस। तो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो आप एक तो PDA ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो ट्रांजिशन रेफर कर सकते हैं। PDA और ये ट्रांजिशन सेम है। देखिए A आया पुश कर लिया, पहला A आया पुश कर लिया, उसके बाद नंबर ऑफ A's आए पुश कर ली, उसके बाद पहला B आया पुश कर लिया, उसके बाद नंबर ऑफ B's आए पुश कर लिए। ओके, उसके बाद पहला C आया, Q0 टू Q1 स्टेट चेंज कर ली और B को पॉप कर दिया। उसके बाद इनपुट आया C Q1 पे, तब स्टैक के टॉप में B रहेगा, पॉप कर लिया, ये C की मदद से पॉप कर लिया B को। C की मदद से जितने भी B's रहेंगे स्टैक के टॉप पे, इनपुट C आएगा तो पॉप कर लेना है। उसके बाद इनपुट आएगा C, स्टैक के टॉप में रहेगा A, तो उसको भी पॉप कर लेना है। जितने भी A's आएंगे स्टैक के टॉप पे C के मदद से एज ए इनपुट, वो A's को पॉप करना है, और एंड में Q1 से Q2 तक जाना है, जो हमारी फाइनल स्टेट है। स्ट्रिंग खत्म हो गई, इसलिए इनपुट आया एप्सिलॉन। ओके, तो और ये एक्सेप्टेंस बाय फाइनल, जो ऊपर एक्सप्लेन किया है PDA उसी के ट्रांजेक्शन से यहाँ पे लिखे हैं आपको रेफर करने के लिए। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।